विनी, विनी, मेरी मेरी विनी को होश आ गया। थैंक यू सो मच कानूरा, मेरी बच्ची को होश आ गया। तू कैसा फील कर रही है? हाँ अभी तो मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। अब प्लीज हमसे कभी मत मिलना। मुझे एटीएम से बात नहीं करना। उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि डैडी बियर लंदन गए हैं, पर डैडी बियर लंदन नहीं गए हैं। डैडी बियर तो मर गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। एटीएम छूटी है, मुझे उनके साथ नहीं रहना। आज से मैं आपकी फैमिली के साथ रहूंगी। मुझे एटीएम से बात नहीं करनी, आप चलिए मेरे साथ। विनी, विनी, मेरी बात तो सुनो बेटा। चलो आप। विनी, 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 अच्छा मेरी बात सुन। लिसन, आई एम रियली सॉरी, ओके? मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन तुझे पता है ना, अगर मैं तुझे बता देती तो तू सैड हो जाती। तू तो जानती है ना कि मैं तुझे सैड नहीं देख सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम रियली सॉरी विनी। लेकिन अभी तो वेरी सैड कर दिया ना। मेरे नैनो डैडू के, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। अब मैं यही रहूंगी मिस्टर ग्रावल के साथ, क्योंकि तुम बहुत गंदी और झूठी भी हो। विनी, ऐसा नहीं बोलते। माँ कभी भी गंदी नहीं होती। आई नो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है अपनी मॉम पे, क्योंकि उन्होंने तुमसे झूठ बोला इसलिए ना। अगर मेरी माँ मुझसे झूठ बोलती तो मुझे भी गुस्सा आता। आई कांट इवन इमेजिन कितना। बट आई नो कि मेरी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। तुम्हारी मॉम ने भी जो कुछ किया वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया ना, तो तुम भी उनसे गुस्सा मत रहो। विनी, विनी, पापा मेरी बात सुन। मैं आज के बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी तुझसे, आई प्रॉमिस। एक बार गलती हो गई ना, मुझे माफ कर दे प्लीज विनी। विनी, आंटी एटीएम से बोलिए ना कि यहाँ से घर चली जाएं। आपने मुझसे बोला था ना कि मैं आपकी फैमिली को अपनी फैमिली बना सकती हूँ, तो आज से मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। मुझे झूठ बोलने वाली मम्मा नहीं चाहिए। क्या पता इन्होंने और कितने झूठ बोले होंगे मुझसे। ईशानी प्लीज अभी इस पर प्रेशर मत डालो। अभी अभी बेहोशी से उठी है, कहीं फिर से तबीयत खराब ना हो जाए। अभी के लिए इसे यहीं पर रुकने दो, और तुम भी यहीं पर रुक जाओ। ये सब क्या भर दिया आपने मेरी विनी के मन में? आपकी फैमिली उसकी फैमिली कब से हो गई? विनी की फैमिली सिर्फ मैं हूं, समझे आप? और क्यों अलग करना चाहते हैं आप उसे मुझसे? क्या पट्टी पढ़ा दी आपने मेरी बच्ची को? शानी, हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, और ना ही कोई पट्टी पढ़ाई है हमने इसे। विनी तुमसे नाराज है, इसलिए जिद कर रही है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी के लिए उसे यहाँ पर रहने दो, कम से कम जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक। नहीं आंटी, आप एटीएम से कहिए ना कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे उनके साथ नहीं जाना। ओके लिसन, तुम्हारी एटीएम तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगी, ठीक है? तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। आप लोग
मेरी फैमिली बनेंगे ना? हाँ बाबा, हम आपकी फैमिली बनेंगे। हैप्पी नाउ? थैंक यू मिस्टर ग्रावल। अंदर चलें? ओके। डर लग रहा है नंदिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम से कम मेरे डर का कारण धोखा या झूठ तो नहीं है। एंड डोंट वरी, मिस्टर रावल को मेरा सच या आपका झूठ पता चलने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है पराये लोगों के बीच में रहने का। बस मेरी बच्ची एक बार जल्दी से ठीक हो जाए। आप मुझे स्विमिंग सिखाओगे? हाँ, सिखा दूंगा। एंड डाइव करना भी? फिर मैं यहाँ पे खड़ी होके इसे डाइव करूंगी। विनी! क्या कर रही है? फिसल जाएगी। डोंट टॉक टू मी। विनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हारी एटीएम ऐसे कह रही है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक है। मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। विनी, मेरी थोड़ा टाइम दो उसे, she'll be fine। वैसे तुम्हें कैसे पता था कि फर्स्ट एड बॉक्स उसी ड्रॉर में? मुझे कैसे पता होगा? हमारे घर में भी ड्रेसिंग कैबिनेट में रखते हैं ना फर्स्ट एड बॉक्स, तो मैंने गेस कर लिया। या फेयर इनफ। पर जिस तरह से तुमने कॉन्फिडेंटली थर्मोमीटर उस ड्रॉर से निकाला, मुझे लगा कि जैसे तुम यहाँ पर पहले रह चुकी हो। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आपके घर में बनाना शेक बनाने के लिए मिक्सर है? ऑफ कोर्स है हमारे पास। बहुत आवाज करता है। अब मिक्सर है तो आवाज तो करेगा ना। कितना बड़ा है? इतना नहीं, आई गेस इतना। और कौन से कलर का है? स्टील का है, व्हाइट हैंडल है। शानी को हमारे घर के बारे में ये सब बातें कैसे पता है? जब मैं देख नहीं सकता था तब हमारे घर पे आना जाना तो नहीं था ना इसका। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, वरना घर वाले बताते ना मुझे। मुझे ना आपसे कुछ पर्सनल बात डिस्कस करनी है, वो भी चॉकलेट खाते खाते। आप चलिए मेरे साथ। अरे पर्सनल बात तो यहाँ भी हो सकती है ना। लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अच्छा बाबा, चलो। चलो चलो। कानूना, क्यों कर रहा है तू ये सब? जिस घर से, जिन रिश्तों से मैं भाग रही थी, तू वहीं पर मुझे वापस लेकर क्यों आ गया? क्यों? बस एक बार मेरी विनी को ठीक कर दे। एक बार विनी ठीक हो जाए तो मैं उसको लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। विनी को ठीक कर दे। विनी,
मैं ना आपको सिर्फ 2 पीसेस दूंगी, ओके? बैठिए। अरे मुझे 2 पीसेस भी नहीं चाहिए तुमसे। गुस्सा हूं मैं तुमसे। क्यों गुस्सा हो? तुम अपनी एटीएम से क्यों गुस्सा हो? तुम्हें पता है कितनी अपसेट है वो तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उनसे बात भी नहीं कर रही। आप 8 फुट लंबे हो, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना? मतलब मैं एटीएम से असली में थोड़ी ना गुस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे नानू की बात इसलिए छुपाई क्योंकि उन्हें लगा मैं रोने लगूंगी, लेकिन मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रोती। What? तो फिर उस बेचारी को इतना एटीट्यूड क्यों दे रही हो तुम? अगर मैं ये नाटक करूंगी तभी तो एटीएम यहाँ पे मेरे साथ रुकेंगी ना। एटीएम बहुत अकेली है, इसलिए आई वांट कि एटीएम यहीं पे रुके, इतनी बड़ी फैमिली के साथ। वैसे मुझे पता है कैसे कोई भी किसी के घर में तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप एटीएम को वो दे दोगे तो एटीएम यहाँ पे रुक सकती है। क्या दे दूंगा तो वो यहाँ पर रह सकती है? आपकी पहना दो एटीएम को। What rubbish? आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? प्लीज ना। अरे व्हाट प्लीज? मेरी शादी हो चुकी है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एटीएम को ये पहनाना पड़ेगा। क्या हुआ? डर गए ना? डोंट वरी, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। आप बोलोगे भी ना तब भी मैं आपको एटीएम को या टैक्सी नेकलेस पहनाने के लिए नहीं दूंगी। टैक्सी नेकलेस? ओह, टैक्सी कौन सी कलर की होती है? ब्लैक एंड येलो ना? और ये भी तो ब्लैक एंड येलो है, इसलिए टैक्सी नेकलेस। ओके फाइन, लेकिन ये अचानक मंगलसूत्र, मेरा मतलब है कि ये टैक्सी नेकलेस पहनाने का आइडिया आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? इसमें भी ब्लैक एंड येलो मोती हैं, इसमें भी और इसमें भी, एकदम ब्लैक एंड येलो टैक्सी जैसे। तुम तो बहुत क्यूट हो। आई एम सॉरी, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम पर गुस्सा किया था ना। इट्स ओके। आप बताओ ना, आपके घर में सब लेडीज ये ब्लैक एंड येलो टैक्सी वाले नेकलेस ही पहनते हैं? ये टैक्सी नेकलेस उन औरतों को पहनना पड़ता है जिनकी शादी हो जाती है। आपकी शादी मिस्टर ग्रेवल से हुई है ना? और शादी करने से क्या होता है? शादी करने के बाद हस्बैंड और वाइफ कभी अकेले नहीं रहते, एक दूसरे के साथ रहते हैं। आया आपको समझ अब? मुझे पता है कि टैक्सी नेकलेस पहनाने से शादी हो जाती है, और मुझे भी एटीएम की शादी करवानी है। फिर उन्हें हस्बैंड मिल जाएंगे और मुझे पापा। फिर एटीएम कभी भी अलोन नहीं रहेगी, और एटीएम की केयर करने वाला भी तो कोई होगा ना। लेकिन आपको ना मेरी एटीएम के लिए हस्बैंड ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी, ओके? और कोई बहुत अच्छे हस्बैंड चाहिए, टॉल, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल आपके जैसे नहीं होने चाहिए। समझ गए ना? आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।